हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष के एनालिसिस। आज अपने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उससे पहले जो एग्जिट पोल का डेटा है उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था एग्जिट पोल डेटा से पहले कर एनडीए का कम से कम 325 से लेके 330 सीट आना चाहिए और बीजेपी का जो एक्सपेक्टेशन था वो 300 लेके 303 का एक्सपेक्टेशन था। तो जिस हिसाब से एग्जिट पोल का डेटा है मार्केट से बहुत बेटर है। एग्जिट पोल एवरेज में अगर बात करेंगे वो एक्सपेक्ट कर रहा है बीजेपी का कम से कम 325 के आसपास सीट आ रहा है और एनडीए का अगर बात करें वो 360 से लेकर 400 के बीच में दे रहा है। जिस हिसाब से भी डेटा है मेरे को लग रहा है, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है निफ्टी कम से कम 200 से 300 पॉइंट गैप अप होना चाहिए। अब फिर देखने लायक है अब निफ्टी वहां पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर अपने बात करते हैं तीन चार सर्कमस्टांसेस ले लेते हैं। अब मार्केट मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है अगर निफ्टी कल 500 पॉइंट गैप अप खुलता है तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का अगर लो अगर ब्रेक करता है तो वहां पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वही अगर निफ्टी कल 50-70 पॉइंट गैप अप खुलता है, अगर फर्स्ट 5 मिनट हाई अगर ब्रेक करता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये दोनों अगर लेवल्स के पास अगर निफ्टी ट्रेड करेगा तो मैं वहां पे ट्रेड लेने वाला हूँ, नहीं तो मैं अवॉइड करूंगा, प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी डेली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अगर आपको याद है निफ्टी यहाँ पे अपने लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे, निफ्टी यहाँ पे शार्प मोमेंटम दे रहा है। इस दिन यहाँ पे एग्जैक्टली लो के पास अपने डिस्कस भी किए थे और मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर भी किया था। मैंने यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड शेयर नहीं किया था, टेलीग्राम में मैंने बैंक निफ्टी का बॉटम पे शेयर किया था। फिर इस दिन याद आपको याद है यहाँ पे जो अमित शाह है उन्होंने आके बोला था हम लोग 4 तारीख को अपना सरकार बना रहे विद हाई मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी। फिर इसका मार्केट मोमेंटम आया, फिर मार्केट टॉप के पास आके अपने यहाँ पे डिस्कस किए थे और निफ्टी मैंने एग्जैक्टली इसी दिन बताया भी था का मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन वाइज मार्केट अगर आप रीड करते तो उसमें बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट फेलियर दिख रहे थे। वहां से निफ्टी में लगातार 3 दिन में 800 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। वो आप जाके चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम मैंने कब अपडेट किया, जिससे आपको कन्विक्शन मिलेगा। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं आप मार्केट का 70% टाइम 80% राइट एक्शन पकड़ पाते हैं, और अगर आप मार्केट में 70-80% अपना राइट रहते हैं तो भी आप मार्केट से बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब बात करता हूँ, बहुत जन मेरे से पूछ रहे हैं आपने यहाँ पे क्या ट्रेड किया। देखिए मैंने फ्राइडे के दिन जो मेरे मेंबर्स है उनको भी मैंने बोला था मैं पोजीशन लाइट रख रहा हूँ, मैं अभी कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को मार्केट में गैम्बलिंग नहीं करना है, मेरे को रिस्क नहीं लेना है। इसके पीछे का दो लॉजिक है मैं क्यों रिस्क नहीं ले रहा। देखिए मेरा ऑलरेडी मैं लॉन्ग टर्म में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है, वहां पे मेरे को पता है अगर मार्केट अगर पॉजिटिव मोमेंटम पे खुलेगा तो मेरे लॉन्ग टर्म जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, एसआईपी है, वहां पे मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और बात करते हैं ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में हमेशा मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ, कैपिटल प्रोटेक्शन मोड में रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ट्रेडिंग में अगर मेरे पैसा में कहीं भी बड़ा डेंट हो गया तो मेरे कहीं प्रॉफिट से वाइंड अप होगा, वहां से इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को पूरा अलग रखता हूँ। इन्वेस्टमेंट में अगर आपको पैसा बनाना है वहां पे आपको टाइमिंग नहीं करना, वहां पे आपको टाइम देना है। अगर ट्रेडिंग में आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको मार्केट और टाइमिंग करना पड़ेगा। और जब इवेंट आता है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट का इवेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जिट पोल ने डेटा दिया किसी ने सोचा नहीं होगा। मैक्सिमम लोग बोलेंगे 360 प्लस बीजेपी प्लस एनडीए आने वाला है, एनडीए आने वाला है। तो जिस हिसाब से एग्जिट पोल डेटा है बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अगर उसके हिसाब से 4 तारीख को रिजल्ट आ जाता है मेरे को लगता है निफ्टी में मिनिमम 10% का मूव आ सकता है 2 से 3 महीने के अंदर। तो अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म में अगर इतना बड़ा मूव आता है अगर गवर्नमेंट बनने से, तो मेरा लॉन्ग टर्म पर उससे रिटर्न मिलने वाला है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, देखिए आपको पहले डिफाइन करना आपका ट्रेडिंग में आपका क्या अप्रोच है, कैपिटल कितना है और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे अप्रोच है। अगर आप दोनों जब तक डिवाइड नहीं करेंगे आप कभी भी मार्केट में अच्छा पैसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर है, मेरे को ट्रेडिंग में कभी भी गैम्बलिंग नहीं करना है, मेरे को रिस्क फर्स्ट अप्रोच में जाना है। सो सेम चीज आपको मैं ही बोलूंगा, अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहे लॉन्ग टर्म में तो मार्केट में ये जो पोल में रिजल्ट आने वाला है बीजेपी बने या कांग्रेस कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि 5 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा अभी बीजेपी आया था कांग्रेस है। पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या आप एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं उसको आपको। अगर सपोज करें आपने अभी लॉन्ग पोजीशन बनाया और मार्केट में रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपका सारा कैपिटल फंस जाएगा, आपका ट्रेडिंग कैपिटल फंस जाएगा, फिर आप उससे नया ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोनों को डिवाइड करें। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो मैंने आपको निफ्टी का रणनीति ऑलरेडी बता चुका हूँ 5 मिनट पहले निफ्टी में कैसे ट्रेड। अगर 70 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है वहां पे अगर फर्स्ट टाइम हाई ब्रेक करता है तो वहां पे मैं बाइंग करने वाला। वही अगर निफ्टी 400-500 पॉइंट गैप अप खुलता है और फर्स्ट टाइम कैंडल ब्रेक करता है वहां पे निफ्टी शॉर्ट करना।
अगर उस बीच में अगर निफ्टी कहीं खुलता है तो मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, उसके बाद ही ट्रेड लूंगा। तो जिस हिसाब से निफ्टी ने अगर बात करें डेली चार्ट में क्लोज दिया, यहाँ पे एकदम मिडिल में क्लोज दिया, ये बता रहा हूँ मोमेंटम आया और मार्केट नीचे आया, क्योंकि उनको कहीं ना कुछ अगर मार्केट पॉजिटिव हो तो उनको एक बड़ा मूव चाहिए था, उसके लिए थोड़ा पुल बैक किया है। सो एक तरह से मार्केट ने पुल बैक किया है। जिस हिसाब से एग्जिट पोल डेटा है, मेरे को निफ्टी में पॉजिटिविटी दिख रहा है। तो निफ्टी का लेवल वाइज अपने आज बात नहीं करें, क्योंकि जब भी इवेंट है तो वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करते हैं, वहां पे इमोशंस काम करते हैं, जो इवेंट है न्यूज है वो काम करता है। सो ओवरऑल जिस हिसाब से निफ्टी ने क्लोज दिया, एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज दिया था, एक यहाँ पे डे हाई के पास क्लोज दिया था। ओवरऑल मेरे को मार्केट में जो स्ट्रक्चर फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ मेरे को और पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में सेम यहाँ पे मूवमेंट है। बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव नोट पे क्लोज है, बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट आई नहीं, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब जिस हिसाब से बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज दिया, मेरे को लगा ये आने वाले दिनों में निफ्टी कल 400 पॉइंट गैप अप खुलता तो बैंक निफ्टी कम से 1200 से 1500 पॉइंट गैप अप खुलना चाहिए। वही अगर निफ्टी अगर 70 पॉइंट गैप अप खुलता तो निफ्टी बैंक निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास गैप अप खुल सकता है, 250 से 300। तो अगर 250 300 के पास गैप अप खुलता है और फिर अगर फर्स्ट 5 कैंडल ब्रेक करता है तो यहाँ पे बैंक बनेगी। वही अगर बैंक निफ्टी 1000 से लेके 1500 पॉइंट गैप अप खुलता है तो अगर फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ब्रेक करता है तो वहां पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इस बीच में अगर कहीं पे खुलता है तो प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। कल कौन सा स्टॉक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहला जो कैश स्टॉक्स में मेरे को अच्छा लग रहा है, जो अच्छा मूव दे सकता है, वह संधार टेक्नोलॉजी। तो संधार टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एक बहुत बड़ा बेस बनाया, यहाँ पे अच्छा मूव है, फिर बेस बनाया, फिर से यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, वीसीपी पैटर्न बना रहा है, और यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस था उसको पुल बैक किया। तो संधार अगर कल 541 के ऊपर निकलता है तो मेरे को लगता है इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 505 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है कल अच्छा मूव दे सकता है, नेक्स्ट एक अच्छा मूव दे सकता है, वो पेनार इंडस्ट्रीज। तो पेनार इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बना है और वीसीपी पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और इसने यहाँ पे वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट किया। अगर पेनार इंडस्ट्री कल 146 के ऊपर निकलता है तो मेरे को लगता है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 137। तो नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करने से पहले अभी तक आपने मेरे वीडियो लाइक नहीं किया, पहले से लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करो, फ्रेंडों को शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आपने निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन लिया है या शॉर्ट पोजीशन लिया है, आपको क्या लग रहा है कल क्या होने वाला, कितना पॉइंट निफ्टी गैप अप खुलेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर ले, जो फ्यूचर के अंदर है, जो मेरे को लगता है कल अच्छा मूव दे सकता है, एक लो रिस्क एंट्री दे रहा है, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। तो पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पे बहुत बड़ा मूव दिया, बड़ा मूव देने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे एक बेस बनाया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, अब बेस ऑन बेस बना रहा है और 50 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है। सो यहाँ पे बहुत ही छोटा रिस्क एंट्री मिल रहा है। अगर ये कल 299 या 300 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करते मेरे को इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 290 का। होप आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।